वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल से आपको नित्य नई नई जानकारी, नए नए वीडियो, नए नए कार्य करने के अवसर अर्थात अध्यात्म और ज्ञान से जुड़े हुए तमाम वीडियो आपको प्राप्त होंगे। हमारे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त हो, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों की तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो आइए, आज का विषय है हमारे परिवार में यदि आपके परिवार में होते हैं झगड़े तो उन्हें किस प्रकार रोकें। आपके परिवार में विवाद ना हो, झगड़े ना हो, सुमत बने, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस विषय में आइए चर्चा करते हैं। तो झगड़े परिवार में तब होते हैं जब सभी सदस्यों के विचार अलग अलग होते हैं। विचारों का आदान प्रदान ना होना, अलग अलग विचार होना, अलग अलग संगत होना, इस प्रकार से जब स्थिति बनती है तब विवाद उत्पन्न होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने परिवार को संतुलित बनाना होगा, सुयोग्य बनाना होगा, संगठित करना होगा, एक विचार हो ऐसी स्थिति बनानी होगी। इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले सभी को बैठा करके और कुछ मंत्रणा, ऐसी मंत्रणा करनी होगी ताकि उसमें सभी परिवार के सदस्य शामिल हो सकें। जो भी कार्य हो सबके मत से हो, दूसरे सबके विचारों का आदान प्रदान हो, किसका क्या विचार है। यदि किसी का गलत विचार है उसको अच्छे तरीके से समझा करके उसको अपने विचारों में परिवर्तित करना। इस प्रकार यदि नित्य करेंगे तो आपके घर के झगड़े स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए ऐसी मंत्रणा करने के बाद यदि हो सके भगवान के पास बैठ करके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नित्य कीर्तन का आयोजन भी अपने घर में करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। भगवान की भक्ति कह तप बल रचय प्रपंच विधाता, तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी इस विश्व की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शिव जी इसका संहार करते हैं। यह सृष्टि तप के आधार पर ही चलती है, अर्थात उसका थोड़ा सा योगदान हमको भी करना चाहिए। जितना भी बन सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने सब सदस्यों के साथ बैठ करके कीर्तन अवश्य करनी चाहिए। कीर्तन करने से उतने समय तक सबके विचार एक होंगे। एक विचार होने के बाद में फिर मंत्रणा करें तो सब संगठित हो जाएंगे, और जब सब संगठित हो जाएंगे और किसी के विचार बिलग बिलग नहीं होंगे तो विवाद होने की स्थिति समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज, गणेश जी का कुछ जाप या गणेश चालीसा का पाठ। अपने घर के बच्चों को आप स्वयं इस पाठ को नित्य करें। इससे भी आपके घर के जो बच्चों की बुद्धि है, आपकी बुद्धि है, इसमें प्रकाश आएगा, निखार आएगा और आपका परिवार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसमें घर की अव्यवस्था भी बहुत काम करती है, जैसे कि बच्चों के पढ़ाई के स्थान, यदि पढ़ाई का स्थान अव्यवस्थित है, बच्चों की पुस्तकें अव्यवस्थित रखी हुई हैं, उनका जो पढ़ाई का कमरा है वह अव्यवस्थित रूप से है, तो बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने में उनको परेशानी आएगी, झगड़े होंगे। तो इस प्रकार के वहाँ भी आपको देखना है। पुस्तकें कभी बच्चों की उल्टी ना रखी जाएं, आप व्यवस्थित ना रहें,
उनका शयन कक्ष, उनका सोने के स्थान अव्यवस्थित न रहे, आपका शयन कक्ष अव्यवस्थित न हो। क्योंकि यदि आप अपने कमरे को अव्यवस्थित छोड़ करके, अव्यवस्थित अर्थात जैसे हम शयन करते हैं, शयन करने के बाद उठे और एकदम बाहर चले गए, ना कमरे में हमने सफाई की, ना हमने कमरे के बेड को संभाला, वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है, तो ऐसे स्थिति में झगड़े की स्थिति बनती है। ऐसे पति पत्नी के रूप में परिवार में झगड़े होते हैं। क्योंकि जो आपका बेड है, आप जब बेड को छोड़ें, चादर तकिया को बढ़िया फटकार करके व्यवस्थित रूप से उसको फोल्ड करके एक साइड रख दें, जमा दें, सफाई करें, और भी जो सामग्री अव्यवस्थित हो गई हो उसे भी जमाएं। सभी सामान दिशाओं के रूप में होना चाहिए। महिला का सामान कमरे के आग्नेय कोण में, पुरुष का सामान उत्तर या ईशान में होना चाहिए। भगवान की मूर्ति शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। कोई भयानक चित्र, पशुओं के चित्र भी अशुभ हैं। मनोरंजन के लिए कोई चित्र लगाना चाहते हो तो ऐसा चित्र लगाओ जिसे देख करके आपके मन में एक उत्साह जागृत हो, एक खुशी उत्पन्न हो, इस प्रकार का चित्र लगाएं। किसी प्रकार का भयानक पशुओं का, नाखून वाले जानवरों का चित्र कदापि न लगाएं, अशुभ होता है। किसी बुजुर्ग का या पितरों का चित्र आपके घर में है तो दक्षिण दिशा में ही लगाएं, अन्यत्र न लगाएं। यदि और भी जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके चित्र हैं तो उनके चित्र को पश्चिम दिशा में लगाए जाएं। इस प्रकार व्यवस्थित यदि आप करते हैं तो आपके घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपका परिवार सुखमय होगा। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनको करके हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन हमें नित्य करना चाहिए। तुलसी जी को दीपक सायंकालीन और सुबह जल प्रदान करें। सूर्य नारायण भगवान को भी जल प्रदान करें। यदि अधिक विवाद बनता है तो तांबे के लोटे में एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके घोर दें। जल में गुड़ घुल जाने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। उससे भी आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपको शांति मिलेगी और पारिवारिक विवाद से मुक्ति मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप परिवार के संकट को टाल सकते हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि का निर्माण होगा। आप आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी झगड़े जो होते हैं विचारों के टकराव से होते हैं, तो इन विचारों के टकराव का ध्यान दीजिए। यदि आप वरिष्ठ हैं घर में तो आपकी जवाबदारी है सबको संगठित करने की। उनके विचारों को जानिए, किसके क्या विचार हैं, शांतिपूर्वक बैठा करके उन विचारों का हल निकालिए और हल निकाल करके यदि अपने अनुकूल नहीं है तो उनको अपने अनुकूल लाने का प्रयास कीजिए प्रेम से, तो झगड़े आपके परिवार के समाप्त होंगे। क्योंकि विचारों की अनुकूल ना होने के कारण ही विवाद होता है, उनकी आपूर्ति के कारण विवाद होता है, इच्छाओं की आपूर्ति के कारण विवाद होता है। तो वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किसकी क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, क्या अपेक्षा है और क्या उनका प्रकृति है, इसके अनुकूल
क्या आवश्यक है, प्रेम पूर्वक इसका निदान निकालें, तो इस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे इस YouTube चैनल में आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने बंधुजनों के साथ में शेयर करके सबको इस वीडियो का लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।